ज़िला उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से रूबरू होते हैं और जानते हैं यहाँ के डीडीसी के जो चुनाव हुए। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट तो नहीं निकाल पाई है, लेकिन लड़ाई इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ी है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी को जिताने के लिए। तो आज हम पहले रूबरू होते हैं यहाँ के जो उधमपुर 20 से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, श्री रमेश कुमार जी। इनसे जानते हैं कि आप जीते तो नहीं, लेकिन हार क्यों हुई और क्या कारण आपकी हार का रहा। जी रमेश। हाँ देखिए जी, हारने का ये कारण था, फिर भी मैंने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डीडीसी इलेक्शन में। और हारने का कारण ये रहा कि एक तो शॉर्ट टाइम में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी और कहा कि अब इलेक्शन होनी है, तो हम घर घर लोगों के पास नहीं जा सके, जल्दी में इन्होंने कर दिया। दूसरी हारने की वजह ये भी रही, तो इन्होंने जो हमारे पहले सरपंच के टाइम या एमएलएस के टाइम इन्होंने वोट डाले थे हमारे और वर्करों के जो भी थे, मगर जो अब जो इलेक्शन आई तो इसमें कम से कम एक पंचायत में 10-20 जो वोटर थे उनके नाम ही नहीं थे। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट टाइम में ये हमारा काम हुआ और इसमें हम घर घर अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पैगाम था घर घर नहीं पहुँचा सके। शुक्रिया, और मैं फिर भी शुक्रिया करता हूँ जो मैंने इतने वोट लिए और टॉप किया उधमपुर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। धन्यवाद। अब हम जानते हैं श्री भूषण कुमार जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर हैं और सेक्रेटरी भी हैं ज़िला उधमपुर के। जी रमेश कुमार जी, पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि गुपकार अलायंस ने जम्मू कश्मीर में टॉप किया है। और उसके साथ साथ मैं जब तक ज़िला उधमपुर की बात करूं, यहाँ पे जीत नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे क्या आपका संगठन जो तंजीम है वो मजबूत है कि नहीं है सर? मैं सभी को कि दिल की गहराइयों से नमस्कार करता हूं और जो जीते मेरे साथी उनको भी नमस्कार करता हूं। आज हमारे जम्मू व कश्मीर में वाजपेयी से हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का जो अलायंस था वो आज कामयाब रहा। कामयाब तभी रहा, उन्होंने लोगों के काम किए थे और खिदमत की थी। मैं चाहूँगा सबको जिन जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, मैं उनकी भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और कैंडिडेटों का बड़ा हौसला बुलंद करता हूँ जिन्होंने इतना वोट लेकर कामयाबी लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ मजबूत किए हैं। जी सर, वो तो ठीक है। ज़िला उधमपुर में क्या आपकी तंजीम पूरी तैयार है ब्लॉक लेवल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि आने वाले समय में कभी भी अगर असेंबली चुनाव होते हैं तो उसका भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक साहब इतने जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो भी बोले जा रहा है, अगर वो पीछे नहीं है, हमारे से पीछे नहीं है, दुनिया से पीछे नहीं है, पब्लिक के लिए काम करने के लिए तैयार है, तो हम भी फारूक साहब के साथ हाथ पे हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हर गांव और कस्बे में जाकर फारूक साहब के हाथ मजबूत करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आने वाले जो चुनाव असेंबली के हम ठीक ठाक कामयाबी से जीतकर फारूक साहब के हाथ मजबूत करेंगे हम। सर, मैं आखिर में आपसे एक और सवाल करता हूं सर। भाजपा की तो जीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। इस जीत के ऊपर आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से काम करती आई है और करते रहेगी और काम किया है, काम करेंगे, झूठे बातें नहीं करेंगे। मेरा कहने का भाव ये है, आज ये बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े दावे करके वोट लिए हैं, हमने चावल दिए हैं, हमने गैस सिलेंडर दिए हैं, हमने ये दिया है, फलान दिया है, मैं कहना चाहता हूँ क्या जो हमारे मुलाजिम के जितने भी है 4th क्लास से लेकर DC साल तक उन्होंने उनकी पे नहीं काटी, उनकी पे से कोई पैसा नहीं लिया गया, सबसे ये पैसा काटा हुआ है। और इतने हमारे फिल्मी एक्टर जो क्रिकेट टीम वाले और जो हमारे वोडाफोन वाले जितने भी कंपनियां फोन की, उन्होंने मोदी साहब को पैसा नहीं दिया। जो पैसा सबने इकट्ठा करके दिया, मोदी साहब ने वही पैसा हमें वापस दिया है। अगर लोगों को उन्होंने जो सिलेंडर दिया मुफ्त के फ्री थे, उस टाइम में जो सिलेंडर की वैल्यूएशन थी वो थी
350 या 300, आज वो 700 रुपये के 750 रुपये का वो सिलेंडर बिक रहा है। और वो जो सिलेंडर उनको दिए थे फ्री, आज वो दोनों करके जो मोदी सरकार उनसे पैसा वसूल कर रही है। धन्यवाद सर। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भूषण कुमार सेक्रेटरी ज़िला उधमपुर के, और कंटेस्टेड कैंडिडेट रमेश कुमार जी। इनका क्लियर कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के बुनियादी मुद्दों पे काम करती है और आगे भी करती रहेगी, और कभी भी चुनाव होते हैं तो हम उसकी तैयारी में हैं और बढ़ चढ़ के उसकी हम हिस्सा उसमें लेंगे, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाएंगे। मैं अपने कैमरामैन के साथ सुरेंद्र नाथ, आरपी ग्लोबल मीडिया, उधमपुर।